तो हाउ डू यू सी द वर्ल्ड अभी, कि जब कॉलेज के पास जाएंगे तो क्या इमेजिन होता है, क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू सी? मुझे लगता है सब बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत खराब हो जाएगा। टाइम स्केड्यूल स्ट्रेस बहुत बहुत होने वाला है। डेडलाइंस बस डेडलाइंस। ठीक है, इसको समझ। ज्वाइन। यार जैसे तुम पूछ रही हो ना कि आपको मलबरी वेडिंग का आइडिया यहाँ से आया, कहाँ से आया, तो मेरे लाइफ में कैसा चलता है ना, मैं सोचता कम और करता ज्यादा हूँ। तो मुझे अभी कोई आइडिया आ गया ना, तो उस पर मैं प्लान बनाने नहीं बैठता, करने लग जाता हूँ। ऐसा थोड़ा सा मेरा है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे पास, स्वॉट वॉट नहीं होता, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये सब नहीं होता। मुझे सिर्फ दिखना लगता है चलो करो, देखी जाएगी, रास्ते में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ना फोटोग्राफी, मेरा जो स्टॉक कभी देखना पूरा, तो उसमें उसमें मैंने बताया है कि मैं जो आईएम आया ना, तो आईएम से पहले मैं ना फोटोग्राफी करता था। जो प्रोडक्ट शूट होते हैं ना, मतलब मॉडल के जो शूट होते हैं, मैं वो करता था। तो जब मैं आईएम्स के अंदर आया ना, तो मैंने कहा यार कैमरा तो है ही। तो मैं ऑनलाइन मैंने देखा कि अर्बन कंपनी उन दिनों होती थी। अर्बन कंपनी पे ना, वहाँ पे वहाँ पे ना प्रोफाइल अपलोड होती थी फोटोग्राफर की। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, एक सेकेंड है ना, तो तो मैंने क्या सोचा कि यार चलो अगर ये फोटोग्राफर का प्रोफाइल है तो जो हम भी लिस्ट कराते हैं। तो मैंने अर्बन क्लैब पे ना ऐसी प्रोफाइल बनाया और लिस्ट करा दिया। ठीक है। तो समाव वहां पे मुझे पता लगा कि बर्थडे के भी फोटोग्राफी होती है, तो मैंने बर्थडे का प्रोफाइल बनाया। अब फोटो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने फोटो यहीं से इंटरनेट से उठा के इधर उधर से कहीं से डाल दी। मैंने कहा देखी जाएगी, मेरे नहीं है तो क्या हो गया। फिर उसमें आया कि पैसे दो, मैंने पैसे दिए तो कुछ रीच, तो मुझे लीड्स मिली। एक लीड आई पैसे देने के बाद। तो उस समय 70 रुपए की, 60 रुपए की एक लीड लीड मिल जाती थी। ठीक है, मतलब आई यूज टू रिचार्ज 1000 रुपीज, और 1000 क्रेडिट्स आ गए। अब लीड आती थी, एक लीड को खोलने के लिए 70 क्रेडिट लग रहे हैं। तो ऐसे क्रेडिट खोल लिया मैंने। हाँ, फिर मैंने बात किया। तो बात किया, मैंने कहा आपका बर्थडे, हाँ हो जाएगा, करा देंगे। तो मैंने वहीं पे बैठ के आईएम से अपनी डील क्रैक की। तो उन्होंने बोला, तो पहली डील मेरी क्रैक हुई थी, 6,000 रुपए का मुझे बर्थडे शूट मिला। तो फिर मैं 2017 में, 2016 के अंदर मैं गया था आईएम्स में। एक साल पूरा हो गया तो 2017 आया था, फिर मैं इंटर्नशिप करने यहाँ आया, दिल्ली आया। तो मैंने यहाँ के इंटर्न वाला काम तो किया ही किया, मैंने मैंने शूट भी किया। तो मैंने देखा यार, मैंने 2-3 घंटा शूट किया, मुझे 6,000 रुपये मिल गए। मैंने कहा काम तो बढ़िया लग रहा है यार। मैंने वो पैसे निकाल के पूरे डाल दिए अर्बन क्लैप में दोबारा से। यार आप और रिचार्ज करो। फिर और लीड्स आई। ठीक है। फिर उनसे बात किया। ऐसे करके मैंने पूरा फुल, और मुझे मजा आ रहा था। अप्रैल में और जून, मैंने 2.5 महीना जब इंटर्नशिप के लिए आते मैंने काम किया, और इसी में पूरा बिल्ड किया मैंने। और फिर सेकेंड ईयर के लिए दोबारा आईएम चला गया। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने अपने भाई को बोला, और एक मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा देख भाई काम बढ़िया है, तुम दोनों ना यहाँ पे काम करना, मैं तुमको वहां से डील डन करके देता रहूंगा, रिचार्ज करा करा के। मतलब मुझे एक वो हाथ लग गया था, सोने की चिड़िया वो था, अर्बन कंपनी पे रिचार्ज कराओ, लीड्स आएंगी। अब एमबीए वगैरह करे हुए थे हम लोग, तो हमारा बातचीत हम कर लेते थे, क्रैक कर लेते थे, कोई बड़ी चीज होती नहीं थी। मैं तो बैच में से ही लोगों को इंटर्नशिप पे लगा दिया था मैंने, मतलब इनफॉर्मली अंदर से। ठीक है, वो लोग काम करते उनको मैं कमीशन दे देता था। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे। फिर जब प्लेसमेंट वगैरह का टाइम आया 2018 में, तब तक 15 लाख का टर्नओवर हो चुका था। पढ़ाई करते करते 15 लाख रुपए का जो हमारा ट्यूशन फी होता है, मैं रेवेन्यू बना दिया था मैंने। अब उसमें प्रॉफिट अपना होगा 6-7 लाख रुपए। ठीक है, ऐसा। तो फिर मैंने फैसला लिया कि चलो यार अपने घर पे ही चलते हैं, ऐसे। चलिए, बिजनेस एक्सपेंड करने का आपने बाद में सोचा था जब प्रॉफिट आ रही थी उसके बाद, या पहले सोच लिए थे, मतलब स्टार्ट किए थे उस टाइम? बिजनेस एक्सपेंड करने का मैंने बोला ना भाई, इंटेलेक्ट नहीं चलता है मेरा 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 इंट्यूशन चलता है मेरे साथ। तो जब वो हो गया ना, एक साल हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो भाई घर चलते हैं अपना, इसी को बढ़ाएंगे। अब सारे दोस्त मेरे बढ़िया बढ़िया मेरे फ्लैट वाले बोलते हैं कि भाई तू ना पहले नौकरी कर ले, थोड़ा पैसा रिकवर कर ले, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले कॉर्पोरेट का। तो उनकी बात लॉजिकली समझ में आ रही थी मुझे, लेकिन मेरा दिल ना मान नहीं रहा था। मैंने कहा भाई घर चलते हैं, जो होगी देखी जाएगी, कर लेंगे। ठीक है। यहाँ आया, काम करना स्टार्ट किया फुल एनर्जी के साथ।
तो काम बढ़ता चला गया भाई। तो फिर ऐसा फैमिली वाले कुछ बोले नहीं, मतलब बैकग्राउंड ठीक था, ठीक ठाक? फैमिली वाले बोले थे यार, लेकिन पता नहीं यार, इंट्यूशन बहुत हाई था, दिल से आवाज आ रही थी कि नहीं यार, क्योंकि मुझे पता है क्या लगने लगा था। आप लोग देखो उसको, अब आप लोग इसको, अब आपका इंटेलेक्ट डबल एज स्वॉर्ड है। चलो भाई, ऐसे आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज कुछ ट्रेनिंग का ऐसा बना नहीं है, जो हैविंग कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफ एंड वही व्हाट ना। दे वांट टू गो। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ट्रेनिंग 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 इज नॉट। मुझे बात, मैं आया था तो कुछ सोच के दिमाग में, लेकिन जाते आते आते ही मैं बात करने लग गया इनसे ऐसा। तो क्या तो बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था सुनने भूल गया यार मैं। फैमिली का कुछ बोल रहे? हाँ तो फैमिली, इंट्यूशन। फैमिली बोल रही थी यार, ऐसी बात नहीं है, दोस्त भी बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि भाई कि यार डिग्री तो है ही, कभी भी जाके कर ही लेंगे, नौकरी शौकरी तो हो जाएगी, लेकिन अगर अभी छोड़ दिया ना तो मिस हो जाएगा। क्योंकि आई टेल यू, जिस काम मेरे मतलब मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, जो काम आपको करने का फुल ऑन एक्साइटमेंट और एनर्जी बन रहा है, अगर अंदर से फायर आ रहा है कि मुझे अब भी करना है, तो उसको किसी परफेक्ट कंडीशन पे मत टालो। कि जब परफेक्ट कंडीशन हो जाएगी, जब मैं कुछ पैसे सेव कर लूंगा, तब मैं सेफ आके करूंगा। देर इज नथिंग लाइक दैट, ये कभी होता नहीं है। क्योंकि हर दिन गुजरेगा तो हर नई चीजें होंगी आपकी लाइफ में। दैट इज। तो मैं सीधा, मैंने कहा पापा मुझे करने दो, देखी जाएगी, डिग्री विग्री है, कर लेंगे। तो मैं आके सीधा काम करने लग गया था। फिर काम होता चला गया भाई, पढ़ते चले गए, करते चले गए। तो मैं, आई वॉन्ट टू गिव यू वन मैसेज, कि उस समय अगर आप देखोगे ना फोटोग्राफी का काम, अभी आपको मैं बोलूंगी एक स्टार्टअप खोलना है, तो आप बोलोगे यार कुछ एआई होना चाहिए, कुछ इसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, फलाना ढिमका, ये सब आप करने लग जाओगे। अब आप इतना कॉम्प्लिकेट कर लोगे ना ये सोच के, कि आपको लगेगा कि अब कैसे होगा। ठीक है, ये होना मतलब कैसे होगा, आप स्टक फील करोगे। तो मेरे साथ आई फेल्ट लाइक यार स्टार्ट करते हैं, रास्ते में होता चला जाएगा, देख लेंगे क्या करना है। फिर चीजें बनती चली गई, फिर बढ़ता चला गया। फिर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टिंग में आ गए, सब होने लग गया ऐसा। समझे? तो आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस मैसेज यार, लाइफ इज इजी भाई, तुम लाइफ में लोड मत लो यार। चिल रहो, कुछ नहीं, सारे मन ना, सारे डर आपके मन के बनाए हुए हैं, कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, इतने सारे लोग, कुछ नहीं भाई। लाइफ का ना एक ही खेल है जो मुझे समझ में आता है, कि लाइफ को पूरा 100% खेलो। अगर आज आप यहाँ सेशन में बैठे हो ना, तो अपना 100% दो। कल आप क्लास में बैठे हो तो अपना 100% क्लास में फोकस रखो। आप जब क्रिकेट, आप जब कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो 100% स्पोर्ट्स में दो। आप जब कोई कंपनी में जाओ 100% दो, हर काम को उस समय पे 100% करो। तो आपको हमेशा, हमेशा वो सबसे बेस्ट वे है लाइफ को जीने का। राइट नाउ if I am with my family, I am 100% with my family. Right now if I am with my friends, I am 100% with my friends. So life should not be 50-50. जैसे मैं अभी अभी अपनी वाइफ को लेके डोसा खाने गया, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला भाई ये ले मेरा फोन, इसको एयरप्लेन मोड पर डाल, रख दे। मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और हम घूम रहे हैं आराम से। ठीक है, so we are just roaming around the place. So when I'm with my, I try to be 100%. कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मेरे साथ भी होता है, लेकिन माई इंटेंशन इज लेट्स प्ले 100%, जब भी कर, जो भी कर ले। समझे? भाई आज तो चलना तो इसी में निकल गया, इनसे पूछ रहा था। बट यार मैं पता है क्या बोलूंगा, स्नेहा रुतुल, आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार। लाइफ है ना, मतलब जितना बड़ा वाइल्ड सोच सकते हो ना, अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट करो। आई वॉन्ट टू गो एट दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू गो, सब बड़े बड़े सपने लिखो यार। ये मत सोचो सपने लिखने से पहले कि ये कैसे होगा, उसको कराने के लिए वो बड़ी पावर, बड़ी फोर्स बैठी हुई है, वो करा देगी। ठीक है, कम से कम इंटेंशन तो बनाओ। 2020 में जब कोविड आया था, तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं इंडिया का बिजनेस कोच बनना चाहता हूँ फोटोग्राफर्स के लिए। मेरे पास अभी भी ये डायरी है, मैं अभी ये वाली डायरी है, इसको अपने नीचे रखता हूँ। इसमें एग्जैक्टली इस पे धूल है अभी, ठीक है, एग्जैक्टली ये ब्लू वाला पेज है, इस पे डेट डली हुई है 14 अप्रैल 2021 की। मैं जर्नलिंग कब से करता हूँ। इस पर लिखा हुआ एग्जैक्टली कि शराब से क्या लिखा हुआ है पता है इसमें? इस पर लिखा हुआ है माई कंपनी इज अर्निंग 2 करोड़ पर ईयर
फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। आज हम लोग अपने, मतलब नॉट बोस्टिंग गाइस, इट इज जस्ट शेयरिंग, आज हम लोग अपनी कंपनी में पर मंथ 1 करोड़ करते हैं। ये मैंने पूरे साल में लिखा है, और मैंने डेट लिखा है, एंड दिस इज अप्रैल 2022। आई एम हैविंग माई ओन फ्लैट एंड आई एम अर्निंग ग्रेट रेंटल इनकम। ये सब तो हो गया। आई एम प्लानिंग टू बाय अ मर्सिडीज CLA, मॉडल भी लिखा हुआ है 200। ये गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी रहती है, ठीक है। आई एम अर्निंग, भाई भाई क्या हो जाता है लाइफ में यार। लिखा हुआ है आई एम अर्निंग 20 lakhs पर मंथ, ठीक है। तो शहनाज भाई नोज ऑल एवरीथिंग दैट वी डू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। हम लोग 20 लाख तो एक सेशन में करते हैं शहनाज भाई, ठीक है। या यस यस। हम लोग महीने में तो 4-5 राउंड करते हैं, सेल्स करते हैं। So it is like this 20 lakhs per month. I have multiple sources of income. uh, बहुत कुछ लिखा हुआ, हाँ इसमें लिखा हुआ है आई एम अबाउट टू मैरी आफरीन, ठीक है, माई वाइफ हु इज राइट, ठीक है। समझ, एक एक बात सच हो गई है यार, मैं आपको मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ पढ़ते हुए। दैट इज सो द ब्यूटीफुल। देखो, आई एम अबाउट टू मैरी आफरीन एंड क्या लिखा है, द गर्ल आई वांट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विद, ऐसे लिखा हुआ है। एंड ये बी सैटरडे का एज, इफेक्ट तो नहीं है? ये नहीं सैटरडे शनाज का। भाई, अबे नहीं यार, ये तो पता है, लिखा हुआ है एंड बी एज ग्रेट पार्टनर्स। लिखा हुआ है आई एम सुपर डुपर एंड फुलफिल्ड विद माई लाइफ, इट इज वेरी ट्रू। आई ब्यूटीफुल। एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट लाइफ लाइक दिस। अरे शनाज भाई, भाई कैसे यार सच हो जाता है यार, लिख दो तो यार। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव शनाज भाई, एक लाइन डिफॉल्ट नहीं हो रही यार। अगर कोई पेन से, पेन की स्याही से चेक करवाना चाहे ना, चेक करा सकता है कि पेन की स्याही कितने टाइम पुरानी है। और सुना तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, कब, अब मैं उसकी फोटो भेजूंगा गाइस आपको भी लिख के अभी। लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है गोल्स एंड लाइफ प्लानिंग, पहले लिखा हुआ है सक्सेसफुली पोजीशन माई सेल्फ एज वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस कोच, ठीक है। सो गाइस अभी आपको, इफ यू नो कि आई एम द बिजनेस कोच फॉर द फोटोग्राफी इंडस्ट्री। उसके नीचे लिखा हुआ है कम इन जो स्टॉक्स दिस ईयर, उस साल का लिखा है लेकिन अभी 2025 में हुआ, ठीक है, ऐसे से लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, मतलब कहने का मतलब भाई, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। उस समय जब लिख रहा था ना, तो कसम से बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं था। बट व्हेन यू राइट समथिंग ना, लिखा है। अभी शहनाज भाई पता है मैंने क्या लिखा है डायरी में? हम्म। मेरे डायरी में लिखा हुआ है हाँ। आई हैव सक्सेसफुली बिल्ड, यू नो, 1500 करोड़ कंपनी, मतलब 1500 करोड़ कंपनी जिसका वो है रेवेन्यूज है, ऐसे लिखा हुआ है 1000 करोड़ ऑफ कंपनी। एंड वी आर डूइंग दिस, a lot of people who are with us have grown in their life, ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको वही डायरी भी दिखा भेजूंगा अभी, वो नीचे है। तो ऐसा लिखा हुआ है सनत भाई, मतलब होता है यार। तो मैं इनको, मैं किस लिए बता रहा हूँ ये, मैं अपना शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको, आपके लिए बता रहा हूँ कि This जो is आपकी लाइफ के ना, building aspiration, more inspiration for all of us. So भाई ये गोश्त ये बहुत ज्यादा रोब झाड़ने के लिए नहीं है। जिसको हाँ जैसा लेना है, अगर इसको आपने अपने लाइफ में सही तरीके से सही पर्सपेक्टिव से ले लिया, then things will हाँ change. One बिल्कुल। small twist in your life, one right step in your life or wrong left, step in your life will change everything. So I would never take 100%। this in other way or otherwise. हाँ मतलब मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पता सुना क्या बोलूंगा, दिस इज जस्ट बीइंग, आई फील कि एवरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी other human beings growing, not in just in the monetary perspective, but in the belief perspective as well। कि अगर आपके बिलीफ शिफ्ट हो गए किसी भी तरीके से, कि अभी आप इतना सोच, ऐसे सोचते हो, वो बिलीफ ही शिफ्ट कर दिया, तो लाइफ को देखने का नजरिया शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लाइफ के ना ग्रेटेस्ट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स लिखना आंख बंद करके, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि कैसे होगा, कौन कराएगा, कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे, वो बात की बात है यार, वो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, दैट विल हैपन, वो हो जाएगा किसी। बस आपका काम है उस यूनिवर्स को बोल देना कि भाई ये है, करा दो, and वो होता है।
ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी 10 मिनट में कंप्लीट करा। चलो, आज तो ट्रेनिंग करी नहीं हम लोगों ने यार। आई बट थिंक जो भी आपने शेयर किया है ना, क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने सीक्रेट या अपने सक्सेस को ना अपने तक रखते हैं, खाली मोटिवेशनल लाइंस शेयर करते हैं। बट ओवर हियर थिंग्स व्हिच यू जस्ट शेयर, मतलब आप दोनों को बता रहा हूँ कि ये तो कभी मेरे साथ भी उन्होंने शेयर नहीं किया है। आई बीन विथ हिम फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 4 years नाउ। तो ये कैसा होता है, सही मोमेंट पे जेन्युइनली जब कुछ होना होता है तो होता है। सो दिस वाज नॉट प्रिपेयर्ड और प्लान्ड फॉर श्योर, इतना मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई नो हिज शेड्यूल एंड वट एवर वी आर गोइंग टू डू। थोड़ा सा पहले तो मुझे पता चल जाता है, बता देते हैं वो। तो नहीं, प्लान तो बिल्कुल मिलता है, ऐसी नहीं। बट आई रियली फील कि अब इनसे बात की ना, मुझे बहुत प्यार आया है इन पे। अब वो हाँ, मैंने वाह। पूछा कि तुम्हारा वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है, तो ये वो बोल रही है कि मेरे घर वाले ये सब रहे हैं मेरे, वो बोल रही है कि मेरा 3 साल में लोन उतरेगा। मैं तो उसको सुनिया को बोलूंगा, भाई कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा, मतलब सुनिया, आई आई कैन टेल यू विद गारंटी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको मक्खन वक्खन लगा रहा हूँ। यार 1 crore पर ईयर पैकेज लेडी, हाँ, ठीक है, ठीक है, 1 crore पर ईयर पैकेज लेके, आई एम टेलिंग यू, मैं तुमको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ऐसी हवा में चढ़ाने के लिए। मैं बात किया हूँ तुमसे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऋतु, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, ऋतु आपका पोटेंशियल कहीं और है। मैं मतलब ऐसा है तो आप तो अपनी डायरी में लिखो सीधा उल्टे सीधे ड्रीम्स, 1 crore पैकेज पर ईयर चाहिए अपने को भाई, ठीक है, ऐसे लिखो आप। और जो जो आसपास, पता है आपके साथ कैसा है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, अब वही बड़ा नहीं सोच पा रहे ना, तो आपका वो सीलिंग बन गया है माइंड में। आपके कैंपस में ही लोग बात कर रहे होंगे, इतना लग जाए उतना लग जाए, नहीं, उनको हाँ। भूल जाओ, उनको भूल जाओ वो क्या तुमको बता रहे हैं। तुम अपना वाइल्डेस्ट लिखो, तो मैं यहाँ से जाऊंगी तो जो भी करूं, मुझे 1 crore पर ईयर जो भी आपके मन में आ रहा है लिख दो उसको, आग बंद करके लिखो। मैं तो करेंगे रहेंगे। टेलिंग यू, ऋतु का अलग पावर है, सुनील का अलग पावर है। ऋतु इज अ वेरी सिंसियर लेडी, ठीक है, ऑनेस्ट लड़की है वो, ठीक ऋतु का, आई है। मीन, ऋतु, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मतलब मैं ज्यादा तो आपसे इतना इंटरेक्ट हुआ नहीं, इनफैक्ट सबसे भी इतना नहीं हुआ, बट आई फील देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन एट द बैक फॉर ऋतु एवरी टाइम। शी इज इन अ पॉजिटिव वे बोल रहा हूँ ऋतु, ठीक है। एंड मुझे जो अब्दुल्ला भाई ने अभी सुनेहा के लिए कहा ना, आई फील देयर इज सो मच मोर इन यू, your voice, your thought process. The I mean, I am into calling and connecting and engagement. So मैं वही aspect से चीजें देख सकता हूँ। अब्दुल्ला भाई is into coaching and mentoring and everything. तो वो अलग उनका एक नजरिया है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं फेस रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी करता हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को पढ़ना समझना। तो आई फील दैट आप प्रेशर भी बहुत फील करते हो, ओके, लेकिन ना मतलब आपको ब्रिंग इट ऑन वाला एटीट्यूड भी है आपका। फेलियर से आपको कुछ मतलब ऐसा नहीं कि एम्बैरेसमेंट या ऐसा कुछ है। यू कीप ऑन लर्निंग, ठीक है ना, अरे हाँ मेरा गलत हो गया, ठीक है ना, यू कीप ऑन लर्निंग। सो देयर इज अ ह्यूज एरिया ऑफ ग्रोथ इन यू विच आई सी। थैंक बहुत यू। बहुत आगे जा 100% सकते हो ब्रिंग आप। इट ऑन वाली, ब्रिंग इट ऑन वाली बात तो बिल्कुल सही बोली, वो बोले आजा देख लेंगे, ऐसी बात है। हाँ, हाँ, वो है सुनील वो का है। कैसा, सुनील का सुनील कैसा शहनाज भाई? सुनील भाई के बारे में बोलूंगा, सुनील भाई को कैंपस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। He is playing safe all his cards and he wants to slowly and steadily grow। मतलब जल्दी से अपने आप को शोकेस नहीं करना है, या पोटेंशियल है या नहीं है, कुछ नहीं दिखाना है। पोकर फेस लेकर चलना है, एंड भाई मेरा टाइम आने तो मैं झंडे गाड़ूंगा, लाइक दैट। दैट इज व्हाट आई फील अबाउट सुनील। एंड सुनील सुनेहा को का तो देख के आपने पर्सनली बिल्कुल सही। मैं नहीं समझ पाया, सुनया सुनया और ऋतु का तो मैं समझ पाया, सुनील को मैं बहुत ज्यादा सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। बट हाँ, आप जो नहीं, बोल रहे हो उससे आई अंडरस्टैंड। मैंने थोड़ा बहुत। मैं रह गया, मेरे लिए भी कुछ। भाई आपके मैं आपके थोड़ा दर्शन लेट तो कराओ, सागर खाली इवेंट मैं में दिखे थे, दर्शन तो कराओ आपके। नहीं, मैं लेट सागर हो इवेंट गया में, सागर आया था ना इवेंट बता। में। सागर ही दूसरा है। हाँ। ये अभी बीडी है हमारे मलबरी में, ओ, तो ओके, ऐसा। ओके। सॉरी, मैंने कभी आपसे आपसे मुखातिब नहीं हुआ, देखा नहीं आपको मैंने कभी। मैं बस शनादन को एक बात बता रहा हूँ, ये रहा, ही टेक्स्ट,
सागर अभी बोल रहा है अभी देख के बताओ। अबे भाई वो थोड़ा बातचीत करके होता है ना, तब आता है, 2-3 दिन बाद बता देंगे। ओके ओके। सागर मैं कॉलिंग करता हूँ सर, थोड़ा लेट हो गया। आप बहुत खुश दिल और खाने में बहुत एक्साइटेड हो, ऐसा देख के समझ में आ रहा है। राइट ठीक सर, मेरे राइट सर, जैसा। मैं बहुत फूडी फूडी आदमी हूँ। हाँ, आप बहुत फूडी है मेरे जैसा। जी जी जी। अच्छा लगा। हाँ नाइस। अब्दुल्ला भाई कुछ बोल रहे थे। मैं बस इनको ये बोल रहा था यार कि लाइफ को ना डर डर के मत जियो यार। मैं हम्म, बस इनको ये बोल रहा था, घबरा के जीने का कोई पॉइंट नहीं लाइफ में। उस पर भरोसा रखो यार, जो तुमको यहाँ तक लेकर आया है। और और भरोसे से, विश्वास से जिंदगी जियो तो बहुत चिल होके मस्ती से जियो। ठीक है। सारे रूल्स बनाए हुए इंसान कह रहे भाई, साल हाँ में सही बात है। कोई भी ब्रांड खोल के आप लोग के अंदर इतनी पावर है, आप कुछ भी खुद का स्टार्ट करके खड़ा कर सकते हो। तो सोसाइटी के माइंडसेट में आप इतने उलझ गए हो, लोगों को देख के डर गए हो कि आप अपनी पावर भूल जाते हो। आप लोग बहुत पावरफुल माइंडसेट और इंटेलेक्चुअल लोग हो यार। अब मत समझना अपने आप को कभी भी। हम लोगों ने कभी आप लोगों को ओपनली फीडबैक नहीं दिया ना आफ्टर इंटरव्यू। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहता था, काश वो हमने कभी आपको शोकेस किया होता या दिखाया होता ना। तो उसके बेस पे वट एवर अब्दुल्ला भाई सेइंग, ही स्पॉट ऑन। बहुत मजा आया था। आई मीन इन द प्रोसेस बहुत मजा आया। हम्म, एंड वी कुड हम्म, सी द पोटेंशियल। अगर आपको सही तरीके से शक्ल दे दी जाए, आकार दे दिया जाए, तो भाई डायमंड अगर है yes, तो बस वही है। absolutely। समझे। और बाकी यार, बस ये चीज ध्यान रखना, खेलना तो पूरा 100% खेलना। अभी जब अपना वो आएगा ना, स्टीपी पूरा स्टार्ट हो जाएगा, 100% देना, डरना नहीं, बिल्कुल कूदना, बिंदास कॉल लगाना, बिल्कुल खेलना पूरा। ठीक है। वहां वहीं वहां पे ही नहीं, कहीं पे भी जस्ट प्ले। मतलब शनादे, मैंने एक चीज नोटिस की लाइफ में, जैसे अपने लाइफ में जो काम किया ना शनादे, 100% की। जैसे अपना जब हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया तो बहुत बहुत तगड़े लेवल पे हमने उसमें जान डाल दी। तो उसी की वजह से आज हम लोग फ्रेंचाइजीज अच्छी हो पाई, वो आदत अपनी बनी हुई है ना बेस्ट खेलने की। तो उसकी वजह से चीजें हो पाई। तो गाइज आपको भी पता नहीं है, एक तो मलबरी वेडिंग्स एक हमारा वेंचर है जो, लेकिन मलबरी वेडिंग्स की वजह से हमारा एक जो वेंचर चलता है वो चलता है ट्रेनिंग बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी, जहाँ पे हम फोटोग्राफर्स को प्रोग्राम्स कोर्सेज देते हैं, कोचिंग देते हैं ग्रो करने के लिए। अब उसका सेल्स आप देख लोगे तो आपका माइंड हिल जाएगा, आप बोलोगे ये क्या चीज है। ठीक है। वो सेल्स, आप जो सेल्स करोगे 1-to-1 करते हो। वो सेल होता है कि इतने सारे लोग रूम में बैठे हुए हैं, 100-150 लोग, और आप सीधा 1 लाख रुपीज का एक प्रोग्राम सेल कर रहे हो, ऑनलाइन पिच कर रहे हो, और एक साथ बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। तो हम शहनवाज भाई और हम लोगों ने वो जर्नी आज से 4 साल पहले स्टार्ट की। तो हम लोगों ने उसको इतना इतना ट्वीक कर करके, इतना 100% उसमें दिया ना, जिसकी वजह से आज हम चीजें ग्रो कर पाए। तो कोर ऑफ द मैसेज बस यही है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जस्ट जान डाल के खेलो। खाना खाओ तो फिर खाना ही खाओ ना, बस भूल जा दुनिया आगे पीछे क्या है। ऐसा होना चाहिए ना। यस यस, कहीं वेरी ट्रू। खाना का तो भूल जा दुनिया क्या है भाई। मैं खाने में 1.5 घंटा लगाता हूँ खाने में, शनाज भाई हाँ को पता है, बाकी सब हाँ, लोगों को पता है। आई फॉरगेट। मैं 3 बार खा लूंगा और उनका एक नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है। कुछ हो गाइस, कुछ कुछ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क वन। कुछ हो, फिर हम लोग 3 मिनट में कंप्लीट कर लें। This is the best time, guys. If you really want something which will help you for the rest of your life, think about that question. The man is in front of you who charges 40,000 to 1 lakh rupees for his one-to-one. And हाँ, इनको पता नहीं, अगर मेरे से किसी को 1-to-1 चाहिए ना, लाख रुपया देता है तब बैठता है मेरे पास वो आके। this एंड is the पीपल time. पीपल पीपल पे एक्चुअली। Hmm. जी पूछना, ऐसा नहीं बोलो। फिर आप जब जो भी काम कर रहे थे, आप 100% ले रहे थे, फिर आपके भी एक भी बार एक भी एप्रीहेंशन नहीं था कि जो हार्ड वर्क में पुट इन कर रहा हूँ, फ्रूटफुल हम्म, होगा या नहीं होगा? मतलब कोई तो एक दिमाग में रहा होगा इसका आउटकम क्या होगा। मतलब एक भी डाउट कभी नहीं आया कि इसका आउटकम क्या नहीं होगा? यार, आई बी वेरी मच, मैं तुमको बिल्कुल सच बोलूंगा, ऐसा नहीं बनावटी बात बोल रहा हूँ। जरा सा भी नहीं आया, जरा सा भी नहीं कि क्या होगा। मैं बस करता रहा करता रहा करता रहा। मैं बोला ना, इन फंसते बोलोगे जो बहुत इंटेलेक्ट लगाते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते हैं, लगाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटेलेक्ट आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जा रहा है या पेसिमिज्म की तरफ लेकर जा रहा है। हो सकता है जो आप काम कर रहे हो पेसिमिज्म सच में हो, वो गलत जगह लेकर जा रहे हो, बट आपके
मतलब आपको एट द एंड ऑफ द डे इंटेलेक्ट आपको डराना नहीं चाहिए, क्लैरिटी देना चाहिए लाइफ में, ठीक है, डराना नहीं चाहिए। तो मेरा इंटेलेक्ट तो मैंने लगाया नहीं, मैं सीधा करता रहा। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी मेरा क्या है। सो आई इनसाइड माई माइंड, मुझे मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ 1000 1500 करोड़ का कुछ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस समय पे ना मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या कैसे आएगा, आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन डर अभी भी नहीं है जरा सा भी कि नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अभी भी डर नहीं, बस आइडिया नहीं है, बस उस समय भी आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, बस करते रहते थे। तो आज भी मैं लगा रहता हूँ, करता रहता हूँ। अप्रहेंशन जरा सा भी नहीं था, जरा सा भी। ये बहुत इंस्पायरिंग है सर। डर मत हो सर इतना बड़ा यार, मेरे तो क्या बोल रहे हो सर क्या? वापस कैंपस एक बार भी मतलब कोई टॉक के लिए या कोई टास्क के लिए इन्वाइट नहीं किया सर आपको, मतलब या आप नहीं आए हो वापस जहाँ नहीं पे यार, आप मैं पढ़े हो? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मतलब इतना मैंने कुछ नहीं किया। अब टेट वेट का आएगा तो मेरा बोल देना उनको, ये जो स्टॉक में आया बंदा इसको बुला लो, तो आ जाऊंगा मैं, ठीक है। रेकमेंड कर देंगे सर इस बार कम तो सर। हाँ, रिकमेंड जो स्टॉक वो स्टॉक में डाल देना भाई, हमारे यहाँ का है, बुला लो, तो आ जाऊंगा मैं, है ना। ठीक है। नहीं बस सही, अप्रहेंशन जरा से भी नहीं है। और अगर, हाँ शना भाई। हाँ मतलब वो इसलिए नहीं था बिकॉज आई मतलब जो मुझे लगता है, जब जैसे जहाँ से मैं देख रहा हूँ, आई फील दैट दिस मैन वर्क्स वेरी हार्ड ऑन द प्रेपरेशंस। वो जो एफर्ट के पीछे जो काम करना है ना, वो 100%, और बिंदास फिर उतर जाने का, फिर तो देखो अल्टीमेट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन देयर इज नो फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन एट ऑल और फियर ऑफ लूजिंग एट ऑल। कभी कभी हम लोग बहुत डाउन फील करते हैं, कभी कभी हम लोग सब तैयारी करने के बाद ये फटका पड़ता है कि अरे यार ये तो पूरा उल्टा पड़ गया। कभी कभी होता है, बट वी रेयरली लेट दैट हैपन। उसके बाद तो इतना सॉलिड कमबैक करना होता है कि सब कुछ पास्ट में चला जाता है, एंड प्रेजेंट इज ऑलवेज लाइक वर्दीफुल। ठीक है, क्या, दैट सब इज हाउ जाके वी। खाना खा लो, खा लो, खा लो, खा लो आप हाँ लोग, उनके 9:30 बजे सुना सकते। मैं यस यस। आई एम मुझे मुझे एक्चुअली पता होता है कि मैं आई एम में था ना भाई, एक एक मिनट का बहुत वैल्यू होता है। खाना, मतलब लोग वेट करते हैं खाने के समय, और अच्छी वाले जो खाना होता है वो भी निकल जाता है आखिर में, थोड़ा बचा बचा वो सब वैसा वाला सीन रहता है। मैं हॉस्टल मेस कमेटी में था, ठीक है। अभी भी आपको, अच्छा अभी भी आपको खाना, जैसे किसी दिन चिकन विकन बनता है तो अनलिमिटेड दे देते हैं या लिमिटेड पीस देते हैं, कैसा देते हैं अभी? अनलिमिटेड होता है लिमिटेड सर। रहते हैं। अनलिमिटेड था। हमारे केस में यार 2 देते थे, वो 2 पीस मिलेगा, ऊपर नहीं देते थे कुछ, ऐसा होता था। अब्दुल्ला भाई आपको समझ जाना चाहिए, देखो ये लोग कितने दुबले पतले हैं, समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है गाइस, गो एंड हैव द लंच, ठीक है। अमेजिंग यार, गुड, ठीक है। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो थैंक यू यार, सर। गॉड ब्लेस, थैंक थैंक यू यू। सो मच, चलो, ओके।